जो देवाणवी देवो जम देवा पंचली नमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। नाम कर्म की बात चल रही है। हमारी आत्मा जो नाम कर्म जिस प्रकार से बंद करती है, संसार में देखेंगे तो हर एक वस्तु में विचित्रता और विविधता है। ऐसे तो सब मनुष्य है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सब में कुछ न कुछ तो फर्क है। या तो रंग का फर्क है, या तो रूप का फर्क है, या तो दिखावा का फर्क है, या तो मतलब हाइट का फर्क है, या तो साइज का फर्क है, या तो पतला मोटे का फर्क है। मतलब ये सही सारे फर्क ये जो देने वाला है नाम कर्म। और ये नाम कर्म अलग अलग गति भी देता है। संसार में सारे जीव है, मतलब किसी को मतलब देव गति, किसी को मनुष्य गति, किसी को तिर्यंश गति, किसी को नरक गति देता है, यही नाम कर्म। ऐसे किसी को एक इंद्रिय बनाता है, किसी को दो इंद्रिय वाले जीव बनाता है, किसी को तीन इंद्रिय वाले जीव बनाता है, किसी को चार इंद्रिय वाले जीव बनाते हैं और किसी को पांच इंद्रिय वाले जीव बनाता है। तो यह जाति नाम कर्म जाति देता है, गति नाम कर्म गति देता है। मतलब उसके बाद में शरीर जो हमको मतलब तिर्यंश को और मनुष्य को जो शरीर मिलता है, औदारिक शरीर प्राप्त होता है। देवता और नारक को जो शरीर प्राप्त होता है वह मतलब वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है। तेजस कारण सबको प्राप्त होता है और औदारिक शरीर चौथ पूर्वधर महर्षि को प्राप्त होता है, जो मतलब परमात्मा के पास या समोसरण में जाके शंका पूछने के लिए मतलब वह शरीर का उपयोग करते हैं। तो हर एक शरीर अपना अपना कर्तव्य करता है। मतलब औदारिक शरीर के द्वारा रूप को धारण करते हैं, वैक्रिय शरीर मतलब अलग अलग क्रिया करता है, आहारक शरीर परमात्मा के पास जाके प्रश्न का जवाब लेके आता है, तेजस शरीर अपना जो खाया हुआ भोजन को पचाने का काम करता है, और कार्मण शरीर कर्म जो आत्मा के ऊपर चिपकते हैं उसके द्वारा बनता है यह शरीर। तो इस तरह से पांच प्रकार के शरीर होते हैं। इसके बाद में अंगोपांग नाम कर्म, यानी जो अंग और उपांग प्राप्त होना। मतलब तीन शरीर को अंगोपांग है, क्योंकि तेजस कार्मण को अंगोपांग नहीं होते। मतलब तो वैक्रिय, औदारिक और आहार, यह तीन शरीर के अंगोपांग प्राप्त होना, यह भी नाम कर्म अंगोपांग नाम कर्म है। अभी मतलब संघातन नाम कर्म, यानी संघातन यानी क्या, पांच शरीर जो के लिए कच्चा माल इकट्ठा करना। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो एक बाजू पत्थर चाहिए, एक बाजू मिट्टी चाहिए, एक बाजू मतलब ईंट चाहिए। तो यह सब इकट्ठा जो करना मतलब वह काम करता है संघातन नाम कर्म। पांचों शरीर को मतलब कुछ न कुछ शरीर के लिए जो चाहिए वह इकट्ठा करने का काम यह संघातन नाम कर्म करता है। और वह शरीर को जोड़ना, जैसे वापस बिल्डिंग बनाया मतलब, तो वह काम बंधन नाम कर्म करता है। यानी यह शरीर का मतलब जैसे कि मतलब औदारिक का, औदारिक के साथ, औदारिक का मतलब तेजस कार्मण के साथ जुड़ना, औदारिक का कभी वैक्रिय के साथ जुड़ना, औदारिक का मतलब आहारक के साथ जुड़ना। तो इस तरह से वैक्रिय का मतलब वैक्रिय के साथ जुड़ना, तेजस कार्मण से जुड़ना, इस तरह से आहारक का भी मतलब हर एक शरीर ऐसे मतलब अलग अलग तरह से मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना। मतलब तो यह बंधन नाम कर्म है। ये 15 प्रकार का बंधन होता है। मतलब अलग अलग शरीर का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसका बंधन होना, इसका नाम है बंधन नाम कर्म। अब मतलब संघयन नाम कर्म, जो लास्ट क्लास में हमने ये सब तो किया है, मतलब आज वापस थोड़ा रिपीट कर लेंगे। मतलब संघयन यानी मतलब शरीर का हड्डी जो रहती है मतलब उसका बांधा। मतलब पहला संघन है वज्र ऋषभ नारा संघयन, यानी मरकट बंध
ऐसे मतलब मरकट बंद, उसके ऊपर पाटा और उसके ऊपर खिल्ला। दूसरा शरीर है मतलब जिसमें मतलब मरकट बंद और पाटा रहता है। तीसरा शरीर है मतलब जिसमें मरकट बंद ही रहता है। चौथा शरीर मतलब अर्ध मरकट बंद रहता है। पांचवा शरीर हड्डी में से हड्डी मिला के उसके ऊपर खिल्ली ठोकी रहती है। और छठा जो हमारा शरीर है मतलब एक शरीर को दूसरे, एक हड्डी को दूसरी हड्डी की सहायता से मतलब जोड़ा गया है, मतलब कभी भी डिस्लोकेट हो सकता है। तो इस तरह से मतलब यह संघयन नाम के 6 संघयन नाम कर्म है मतलब। अब मतलब संस्थान नाम कर्म, संस्थान क्या देता है? अलग अलग शेप देता है। किसी को ठिंगू बनाता है, किसी को पीछे खूंद निकली हुई बनाता है, किसी का शरीर बेडोल होता है मतलब, किसी का शरीर एकदम प्रमाण सर होता है। इस प्रकार से मतलब अलग अलग जो संस्थान नाम कर्म है वह अलग अलग प्रकार से शरीर देता है। जो शरीर का मतलब जिसका बराबर शरीर जैसे कि मतलब परमात्मा का रहता है मतलब समचतुरस्त्र संस्थान, यानी सब सब यहाँ से मतलब यहाँ से जमने घुटन तक और जमनी खबे से मतलब नाभि घुटन तक, और यहाँ से मस्तक से बीच में मतलब हमारे पैर के बीच में, यह सब एक तरह एक साइज का हो तो मतलब यह समचतुरस्त्र संस्थान है। तो इस तरह से बाकी के संस्थान भी, किसी में मतलब ऊपर का भाग अच्छा होता है, किसी में नीचे का भाग अच्छा होता है। तो इस तरह से मतलब संस्थान, और बाकी एक संस्थान ऐसा है कि सब तरह से बेडोल रहता है। तो इस तरह से अभी मतलब आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा जो क्लास का रिवीजन पूरा हो गया, मतलब अब मतलब अभी हर एक की चलने की स्टाइल भी अलग अलग होती है। जैसे कि चलने की स्टाइल, आज हंस की चलने की स्टाइल है, हाथी की चलने की स्टाइल है। हाथी चलता है तो लोग देखते रहते हैं मतलब, हंस चलता है कितना स्मूथली चलता है यह भी देखते हैं मतलब। तो हाथी जो चलते हैं मतलब उसको मतलब देखने का आनंद आता है। तभी मतलब कौवा मतलब जो चाल चलता है उसको मतलब हमको मतलब देखना भी पसंद नहीं होता है मतलब। तो इस तरह से शुभ विहायो गति से मतलब शुभ चाल मिलती है, और अशुभ विहायो गति से अशुभ चाल मिलती है। व्यक्ति की चलने की जो स्टाइल है मतलब, किसी की चलने की स्टाइल पसंद आती है मतलब, किसी के चलने की स्टाइल पसंद नहीं आती है। तो यह जो डिफरेंस है मतलब शुभ और अशुभ विहायो गति का है मतलब। अभी मतलब जो वर्ण गंध रस स्पर्श यानी कलर प्राप्त होना मतलब, अभी किसी का घौ वर्ण का शरीर होता है मतलब, किसी का सफेद रहता है मतलब शरीर, किसी की चमड़ी सफेद होती है मतलब, किसी के मतलब जैसे कि मतलब काला अफ्रीकन लोग जैसे काले मतलब चमड़ी वाले रहते हैं मतलब। तो इस तरह से मतलब, तो यह जो हरेक का मतलब वर्ण अलग अलग होता है मतलब। तो यह शरीर का जो वर्ण नाम कर्म यह कार्य करता है। वर्ण का नाम कर्म से मतलब हर वस्तु प्राप्त होती है, जो वर्ण प्राप्त होता है। इसके बाद में गंध नाम कर्म, जैसे कि पदार्थ देखिए मतलब, जैसे आम की सुगंध आएंगी मतलब, और जो लहसुन की दुर्गंध आएंगी मतलब। तो यह देने वाला कौन सा कर्म है? गंध नाम कर्म। वर्ण नाम कर्म कलर देता है, गंध नाम कर्म यह मतलब सुगंध या दुर्गंध देता है। जो रस नाम कर्म है मतलब, रस नाम कर्म मतलब अलग अलग प्रकार से रस देता है मतलब। जैसे मतलब गन्ने गन्ने का जूस मीठा रहता है मतलब, गन्ना मीठा रहता है मतलब। ऐसे मतलब नीम कड़वार होता है मतलब। कोई मतलब ऐसे अलग अलग जो पदार्थ है मतलब, जैसे मिर्च तीखा होता है मतलब। ऐसे मतलब अलग अलग जो प्राप्त होना है मतलब वह रस नाम कर्म देने वाला होता है। फिर इसके बाद में स्पर्श नाम कर्म, अलग अलग प्रकार के स्पर्श है मतलब, जिसका मतलब कोई ऐसा मतलब एकदम कोमल रहता है मतलब, सुकोमल रहता है मतलब शरीर। तो किसी का मतलब एकदम बरछट मतलब शरीर होता है। तो यह जो शरीर जो मिलता है मतलब हर एक का मतलब, यह अपन देखेंगे यह विचित्रता विविधता हमको मतलब, सब मतलब जो पेड़ उगते हैं मतलब सबको मतलब खातर मिलता है, सबको मतलब पानी मिलता है मतलब, सबको वही का वही मिलता है। फर्क कहाँ है मतलब? फर्क में मतलब देखो कोई मतलब वही खातर और वही पानी से मतलब कड़वा होता है,
वही खातर से, वही पानी से, मतलब मीठा आम मीठी होती है, मतलब वही खातर और वही पानी से, मतलब कोई किसी का कलर हरा होता है, किसी का कलर मतलब लाल होता है। तो हर एक जो ये मतलब किसी का ऊपर से मतलब कलर ग्रीन होता है, मतलब किसी का सफेद होता है, मतलब तो यह सारा वस्तु जो देने वाला ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, मतलब तो इसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा भी हमारी, जैसे कि मतलब नालियर है, मतलब नालियर को छुएंगे तो मतलब ऐसे बरछट लगेगा, मतलब और उसी समय मतलब कई ऐसे फ्रूट्स है, मतलब जिसको छुएंगे तो एकदम लिसा, मतलब लगेगा, सुकोमल लगेगा। तो यह सारा वस्तु देने वाला नाम कर्म है, मतलब जो नाम कर्म, वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म और स्पर्श नाम कर्म, मतलब अब मतलब अनुपूर्वी, अनुपूर्वी नाम कर्म क्या करता है, मतलब जैसे कि हमारा जीव, कोई भी जीव यहाँ से जब छूटता है तब मतलब उसका स्वभाव ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद जहां पे भी उसको जाने का रहता है, मतलब जिस गति की ओर जाने का रहता है, वहां की वह गति का और खींचने का काम यह अनुपूर्वी नाम कर्म, यानी मनुष्य गति में जाना रहे तो मनुष्य गति की ओर खींचेगा, देव गति में जाने का रहेगा तो देव गति की ओर खींचेगा, मतलब तिर्यंश गति में जाना रहे तो तिर्यंश गति की ओर खींचेगा, मतलब और नरक गति में जाने वाले आत्मा को नरक गति की ओर खींचेगा, मतलब तो यह जो खींचने का काम करता है, ऐसे तो गति तो पहले देख ली, मतलब लेकिन गति की ओर खींचने का कार्य यह अनुपूर्वी नाम कर्म करता है, जिससे जिसको जाना है, मतलब जैसे कि मतलब यहाँ से ऊपर गया, वापिस उसको नीचे आने का रहता, तो ऐसे एक दो या तीन मतलब वह वळांक लेता है, मतलब तो इसके द्वारा मतलब वह जिस गति में उत्पन्न होने का रहता है वही गति में जाके मतलब उत्पन्न होता है, मतलब तो इस तरह से अनुपूर्वी नाम कर्म है, मतलब अभी कोई जीव ऐसे है, मतलब कि जो अपनी इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से आज हम हलना चलना चाहे तो हम कर सकते हैं, तिर्यंश भी हलना चलना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति वगैरह जो है मतलब उसको स्थिर रहना है, तो यह जो ना, यह भी देने वाला नाम कर्म है, मतलब जो स्थिर रहने का मतलब वह भी नाम कर्म है, मतलब जो अपने आप से मतलब चलने की शक्ति रखता है, हलन चलन करने की शक्ति होता है, वह भी देने वाला नाम कर्म है, मतलब किसी का मतलब सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, हमारी नजरों से भी नहीं दिखता है, मतलब हमारी चर्म चक्षु से भी नहीं दिखता है, और किसी का स्थूल शरीर है, मतलब सब देख सकते हैं, मतलब तो इस तरह से यह भी देने वाला नाम कर्म है, मतलब किसी को ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है, किसी को कम शक्ति प्राप्त होती है, किसी को मतलब शरीर में स्वतंत्रपणे मतलब रहने मिलता है, मतलब स्वतंत्रपणे मतलब वह शरीर में रह सकता है, मतलब किसी को मतलब एक शरीर में मतलब अनंत जीव रहना है, मतलब यानी साधारण जो है, मतलब जो जमीन का गिर है, मतलब अनंत जीवों के साथ मतलब उनको रहना है, तो यह इस प्रकार से मतलब कोई जीव को इंडिपेंडेंटली, एक जैसे कि हमारे एक शरीर में एक जीव है, मतलब तो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब ऐसे मतलब शरीर में जो जमीन कंद वगैरह है, मतलब वह एक शरीर में अनंत आत्मा रहती है, मतलब कितना मतलब हम विचार करें, मतलब कितना उनको मतलब कंजेस्टेड, हमको मतलब एक घर में मतलब 5 जन रहे तो भी मतलब बोलता है कि नहीं मेरे को ये रूम छोटी पड़ती है, मतलब वहां एक शरीर में अनंत आत्मा रहती है, मतलब कितना कंजेशन हो रहता है, कितना कंजेस्टेड जगह रहती है, मतलब फिर भी हमारी आत्मा जो नाम कर्म जैसा बांधती है वैसा हमें वो प्राप्त होता है, मतलब किसी का ये अवयव स्थिर मिलते हैं, मतलब किसी के जो अपने अंगोपांग अवयव है, मतलब जैसे कि मतलब जो आंख, कान, नाक वगैरह जो अवयव है, मतलब स्थिर मिलते हैं, मतलब किसी के अस्थिर मिलते हैं, मतलब आंख मतलब जैसे कि मतलब कोई अन्य स्थल पे देखती है वो ऐसा होता है, मतलब कोई भी जगह मतलब शरीर के दूसरे अंगोपांग भी मतलब अस्थिर होते हैं, तो इस तरह से मतलब किसी को अवयव अच्छा मिलते हैं, मतलब किसी को
अवयव खराब मिलते हैं मतलब। तो यह किसी को सौभाग्य नाम कर्म होता है, तो सब चीज प्राप्त होती है, अच्छी अच्छे मतलब वस्तु प्राप्त होती है, बिना मेहनत किए भी वस्तु प्राप्त होती है। और किसी को मतलब जहाँ जहाँ जाए वहां मतलब ठोकर खानी पड़ती है, दुर्भाग्य प्राप्त होता है कि दुर्भाग्य नाम कर्म से मतलब जहाँ जहाँ जाए वहां मतलब लोग उसको मतलब हरतूत करते, जा यहाँ क्यों आया है, मतलब चल यहाँ से करके। तो इस तरह से दुर्भाग्य नाम कर्म मतलब। फिर मतलब किसी का कड़वा वचन भी दूसरे को मीठा लगता है मतलब। किसी का कड़वा वचन भी दूसरे को मीठा लगता है मतलब। यह व्यक्ति बोलता है ना मतलब, ये नाम यह भी देने वाला नाम कर्म है मतलब, कि जो आधे नाम कर्म बोलते हैं मतलब जिसको, ये आधे नाम कर्म क्या है मतलब, कोई भी मतलब व्यक्ति हमारे जीवन में हमने यदि किसी का सुना है तो हमारा कोई सुनेगा मतलब। यह नाम कर्म ऐसे मिलता है मतलब कि हमने किसी का सुना है तो हमारा लोग सुनेंगे, हमने किसी का नहीं सुना है तो समझ लेना हमारा भी कोई नहीं सुनेगा। तो यह जो देने वाला है वह नाम कर्म है। हमारे पार्श्वनाथ भगवान के जीवने मतलब जो पूर्व का देव भव था मतलब, उसमें इतना जबरदस्त ऐसा आदे नाम कर्म पाता था। इंद्र महाराज जब भी आज्ञा करते थे मतलब, चलो हमको कल्याणक में जाना है मतलब, तुरंत ही आगे बढ़ के तैयार होके मतलब कई लोगों के साथ मतलब कल्याणक की उजवनी करने चाहते थे। एक ही भाव में मतलब 500 तीर्थंकर के कल्याणक की उजवनी की मतलब, तीर्थंकर के 500 कल्याणक की उजवनी एक ही भाव में की मतलब। तो ऐसा आदे नम कर्म इंद्र महाराज जब भी वो बोलते हैं मतलब तुरंत तैयार है मतलब। इंद्र महाराज की आज्ञा सुनी मतलब तुरंत ही तैयार। ऐसे मतलब उनकी उनका भी ऐसा नाम लेने से भी मतलब काम होता है। तो यह आदे नाम कर्म और अनादे नाम कर्म, कई लोग बेचारे बोलते रहते, कोई सुनने वाला नहीं होता मतलब। कभी कभी हमारे परिवार में भी यही होता है मतलब, हम मतलब हमारे बच्चे को बोलते हैं मतलब, बच्चे हमारा नहीं सुनते हैं मतलब, लेकिन उनका कोई मित्र आए तो सुनते हैं मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अनादे नाम कर्म है और हम उनके मित्र का आदे नाम कर्म है। तो इसके लिए यह जो कर्म है मतलब, वो कर्म अपनी अपनी मतलब प्रकृति दिखाता ही है मतलब। तो इस तरह से मतलब किसी का कंठ बहुत मीठा होता है मतलब, कोयल का मतलब जैसे आवाज सुनना पसंद करते हैं मतलब, किसी मनुष्य में भी मतलब ऐसे कितना अच्छा अच्छा सिंगिंग करते हैं मतलब, कि उसका सुनने का मजा आता है। और कोई ऐसा मतलब भैंसासुर रहता है कि मतलब उसका बस सुने तो भाई बंद कर, बस बहुत हो गया करके बोलने वाले। तो यह आवाज भी मतलब मधुर मिलना मतलब यह भी नाम कर्म देने वाला है। भैंसासुर भी मिलता है, वह नाम कर्म देने वाला है। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ नहीं करे फिर भी उसको यश मिलता है मतलब, कुछ नहीं करे फिर भी उसको लोग बोलते कि भाई ये बहुत अच्छा किया तुमने करके। और कई लोग मतलब बेचारे मतलब बहुत काम करते मतलब, लेकिन लास्ट में उनको जूती खाने मिलते हैं मतलब। यह भी देने वाला नाम कर्म है। कोई बोलेगा भाई मेरे मैं कितना काम करता हूँ मतलब, कितना मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे तो लास्ट में मतलब जस की जगह जूतियां मिलते हैं मतलब। तो यह भी देने वाला नाम कर्म है मतलब। तो इस तरह से मतलब ये जो इसको बोलते हैं त्रस दशक और स्थावर दशक। त्रस आदि 10 और स्थावर आदि 10 मतलब। तो इस तरह से यह नाम कर्म मतलब अपनी अपनी तरह से हर वस्तु जो भी मिलनी मतलब अपनी अपनी तरह से मिलती है मतलब। इसके बाद में आता है मतलब कोई व्यक्ति ऐसा प्रभावशाली मिलता है कि मतलब जो जैसे मतलब दूसरे के सामने खड़ा हो जाए तो मतलब लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं। ये पराघात नाम कर्म है मतलब, कि सामने वाला इंप्रेस हो जाता है तुरंत ही मतलब। और मतलब हम जो श्वासोश्वास लेते हैं मतलब, उसके लिए भी मतलब जो श्वासोश्वास नाम कर्म के आभारी है मतलब, श्वासोश्वास लेने में जो अनुकूलता होती है मतलब, वह नाम कर्म के लिए मतलब। और यह अपने शरीर के अवयव को यथास्थान पे मतलब जोड़ना मतलब, उसका काम निर्माण नाम कर्म करता है। तो इस तरह से मतलब यह सारे कर्म जो है
हम लोग जो मतलब चलते चलते आकाश में उड़ नहीं सकते हैं मतलब, और धरती पे मतलब गिर नहीं चाहते हैं मतलब, यह भी जो देता है मतलब वह अगुरु अगुरु लघु नाम कर्म है मतलब, यानी न हल्का न भारी ऐसा प्राप्त होना भी अगुरु लघु नाम कर्म है। फिर मतलब सूर्यकांत मणि खुद ठंडा होने पर भी गर्म प्रकाश देता है मतलब, तो यह भी मतलब नाम कर्म देने वाला है मतलब, यह है मतलब आताप नाम कर्म देने वाला है मतलब। जैसे वैसे ही चंद्रकांत मणि ठंडा होते भी मतलब वह गर्म प्रकाश देता है मतलब, तो इस तरह से मतलब यह नाम कर्म देने वाला होता है। तो इस तरह से मतलब उसके बाद में मतलब जो तीर्थंकर हमारे सुनते हैं मतलब अष्टापद पर्वत पे रावण गए मतलब, वहां जो तंबूरा बजा रहे थे मतलब, और मंदोदरी नृत्य कर रही थी, यहाँ मतलब तंबूरा की जो वीणा का तार टूट गया मतलब, और तुरंत ही मतलब अपने शरीर की नस को तार में जोड़ के मतलब जिन्होंने भक्ति की और तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, ऐसे मतलब तीर्थंकर नाम कर्म भी मतलब यह होता है। जो चक्रवर्ती बना मिलता है यह भी मतलब इसके अंतर्गत में आता है, वासुदेव वगैरह भी इसके अंतर्गत में आता है। तो इस तरह से यह श्रेणिक महाराजा के जीव ने जो तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है मतलब, तो यह भी मतलब उनको मतलब आगे जाके तीर्थंकर 84,000 साल के बाद वे भी तीर्थंकर बनेंगे मतलब। तो इस तरह से मतलब यह नाम कर्म की बात हर एक अलग 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 जो हमको दुनिया में विचित्रता विविधता दिखाई देती है, यह सब देने वाला जो कोई भी कर्म हो तो नाम कर्म है मतलब। तो इस तरह से यहाँ कर्म की बात नाम कर्म की बात पूरी होती है मतलब, आगे का जो गोत्र कर्म है उसकी ओर कल जाएंगे मतलब। यहाँ हमारे पीथर शाह देवगिरी में मतलब मंदिर बनाना है मतलब, लेकिन देवगिरी बहुत ही सुंदर ऐसी नगरी थी मतलब, लेकिन वहां का जो मंत्री मंत्री भी मतलब हेमाद्री नामक मंत्री था मतलब, बुद्धि का बेजोड़ बादशाह था मतलब, बुद्धि में तो मतलब कुछ कोई उसको मतलब पहुंच नहीं सकता था। अभी मतलब पीथर शाह विचार कर रहे हैं मुझे मतलब वहां देवगिरी में मंदिर बनाना है, और यदि मंदिर बनाना है तो यह काम पूरे राज्य में राजा भी नहीं कर सकता है जो हिमाद्री मंत्री कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए मतलब, बहुत चिंतन करने के बाद मतलब मन में विचार करे वहां रहे हुए हमारे जैन बंधुओं कैसे मतलब मंदिर के लिए तड़पते होंगे मतलब, तो क्यों ना ऐसी कुछ मतलब में बनाओ कि जिससे मतलब देवगिरी में देवालय हो मतलब। और मंत्रेश्वर का रथ ओमकार नगर की प्रति, ओमकार नगर एक ऐसा मतलब कनेक्शन था मतलब, जो ओमकार नगर मतलब देवगिरी का रास्ता भी ओमकार नगर से जाता था मतलब, और मांडवगढ़ का रास्ता भी ओमकार नगर से जाता था, दोनों के बीच में यह ओमकार नगर था मतलब, मांडवगढ़ और देवगिरी दोनों के बीच में यह ओमकार नगर था मतलब। जितना दूर वहां से मतलब मांडवगढ़ था मतलब ओमकार नगर से, उतना ही दूर देवगिरी था मतलब। एक दिन मंत्रेश्वर ओमकार नगर आए मतलब, एक विशाल भूमि पसंद की मतलब, और देवगिरी के प्रवासी रात दिन रात वहां जाते आते रहते मतलब, वैसी जगह पे मतलब एक पानशाला खड़ी कर दी उन्होंने मतलब, जहाँ मतलब जो भी पल के लिए भी जो भी व्यक्ति को रुकना है मतलब, जितना समय तक रुकना है मतलब वहां रुक सकते। और लेकिन वह जितना देर वहां रुका उसको जिंदगी भर याद रहे ऐसी व्यवस्था की मतलब, ऐसी व्यवस्था मतलब पीथर शाह मंत्री ने पाठशाला को अजोड़ बनाने की बात की। वहां आगता स्वागता ऐसी होती कि जहां मतलब किसी जगह पे भी ऐसी आगता स्वागता नहीं, भोजन भक्ति में भी मतलब कोई कमी ना नहीं थी मतलब।
वह भी वापस कोई चार्ज नहीं, मतलब फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी किसी के पास से एक पैसा लेना नहीं, मतलब। और पेथर शाह मंत्री का दिमाग, यानी मतलब ऐसी योजना बनाई, मतलब जो भी प्रवासी वहां विश्राम लेने के लिए आता था उसको मतलब वहां हाथ जोड़ के विनती करते थे, आप हमको लाभ दो, मतलब कार्यकरों को मतलब ऐसे ट्रेन किया था कि मतलब जो भी आते थे हाथ जोड़ के विनती करते, हमको लाभ दो, आप थोड़ी देर आराम करो, मतलब आप हमको मतलब भोजन का लाभ दो। इस तरह से पेथर शाह लखलूट दौलत देने के लिए तैयार थे, सिर्फ बस भावना क्या थी, मतलब कि भावना एक ही, यह देवगिरी में हमारा परमात्मा का मंदिर हो, मतलब पाठशाला का जो सर्जक के रूप में मतलब वहां बोर्ड डाल दिया था, हेमाद्री। हेमाद्री मतलब जो भी उसका मतलब नाम पड़ता है, मतलब हेमाद्री मंत्री, मतलब पीथर शाह ने पूरी अपनी योजना मतलब समझा के मंत्रिश्वर तो मतलब मांडवगढ़ की ओर वापस गए, मतलब वहां किसी को ख्याल नहीं था कि ये पाठशाला किसने बनाई है, मतलब किसी को मालूम नहीं था, मतलब बरोबर ये पाठशाला मतलब तैयार हो जाती है, पूरा प्लान मतलब पीथर शाह के दिमाग में था, मतलब इस तरह से मतलब अलग अलग वहां पाठशाला भी इतनी अच्छी कि प्रवासी को मतलब एक अलग खंड मिल सकता था, मतलब जिसको जितनी देर मतलब रुकना है मतलब उतनी देर रुक सकते थे, मतलब भोजन भी ऐसा था कि जिसकी कोई मतलब कंपैरिजन, कहीं पे इतना स्वादमय भोजन था कि कोई कंपेयर नहीं कर सकता था, मतलब ऐसी कहीं पे भी खाद्य सामग्री नहीं प्राप्त होती थी, मतलब ऐसे मतलब लोग बोलने लगे, जो भी मुसाफिर वहां से गुजरते थे कि यदि ओमकार नगर की पाठशाला नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा, मतलब स्नान की व्यवस्था थी, मतलब वहां जिसको भी रुकना है स्नान करना है, मतलब वह स्नान की व्यवस्था थी, पूरे दिन मतलब गर्म पानी की सगवड़ता थी, मतलब पीने की पानी की भी मतलब जितनी भी जात थी वह सब यहाँ पाठशाला में मिलती थी। खाना भी इतना अप्रतिम खाना मिलता था, मतलब मुखवास भी ऐसे मतलब मिलता था कि कोई वह नहीं, मतलब पान बीड़ा भी इतना खुशबूदार था, मतलब कि एक बार खाए तो जीभ में स्वाद रह जाए। यह सारी वस्तु मतलब इस तरह से ओमकार नगर की पाठशाला मतलब पूरे वह इलाके में फेमस होने लगी, मतलब लोग एक ही बोलने लगे, मतलब कि वाह क्या है, मतलब सही में ओमकार नगर की पाठशाला देखने लायक है, मतलब बाजू में ही मतलब एक जीन मंदिर तैयार कर दिया, मतलब ओमकार नगर की जो पाठशाला थी वहां बाजू में जैन मंदिर तैयार, जो भी यात्री आते थे मतलब स्नान करके वहां दर्शन पूजन वंदन का लाभ ले सकते थे। और सब में मतलब पैसे पानी के जैसे बहाने लगे, मतलब सब पैसे पेथर शाह के थे, मतलब लेकिन पानशाला के ऊपर जो नाम सुवर्ण अक्षर से मतलब लगाया था वह और कोई था, महा महामात्य हिमाद्री का भव्य सर्जन करके मतलब इसमें लिखाया था, जो गोल्डन वर्ड्स में मतलब पाठशाला के ऊपर महामात्य हिमाद्री का भव्य सर्जन करके मतलब पाठशाला ओमकार नगर करके उसमें बोर्ड डाला था। ऐसी भव्य पाठशाला में कौन से प्रवासी नहीं आते, मतलब धीरे 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 मतलब पूरे मतलब हर जगह पे उसकी ख्याति बढ़ने लगी। एक बार तो ये पाठशाला का आतिथ्य स्वीकारना है, मतलब जीवन का एक मतलब बहुत ही बड़ा मतलब लावा है, मतलब जैसे सूर्य उगता है मतलब कितने सारे प्रवासी आते हैं कितने जाते हैं, मतलब सर्जक का नाम सुन के मतलब देख के मतलब अहोभाव से सिर झुकता है, वाह महात्या हिमादी, लक्ष्मी तो आपने मतलब पाई और खर्च भी करना जाना, मतलब धन्य है आपके कुल को, मतलब बड़भागी आपके माता पिता की जिसने आप जैसे मतलब पुत्र को जन्म दिया। पाठशाला के निर्माण को एक नहीं दो नहीं तीन तीन साल पूर्ण हो चुके थे। पीटर शाह के जो दिमाग में प्लान था मतलब अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था।
लेकिन यहाँ हेमाद्रि मंत्री का नाम मतलब धरती के कण कण में प्रसिद्ध हो गया। मतलब देवगिरी के बहुत सारे प्रवासी या पानशाला की मुलाकात को आते थे। वहां की आगता स्वागता देख के मतलब बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि सब जानते थे कि हमारा मंत्री मतलब ऐसा है कि चमड़ी टूटे पर दमड़ी नहीं छूटे। मतलब कभी भी दान करना सीखा नहीं है हेमाद्रि मंत्री, बहुत राज के लिए बहुत वफादार है मतलब, लेकिन दान देने वाले में से नहीं है। लेकिन ऐसी उदारता उनमें कहां से आई? मतलब भाई ये तो देखे देख प्रत्यक्ष दिखाई देता है यहाँ। मतलब हेमाद्रि मंत्री पानी पैसे के जैसा बहा रहा है। संभव है कि मतलब उदार बन गए हो। मतलब कभी जीवन का पलटा आ जाए, कभी कोई बात नहीं कर सकते। इस तरह से मतलब कोई पहले का जो रहता है मतलब वह स्वभाव बदल जाता है और अच्छा स्वभाव भी आता है। लोग मतलब यहाँ आश्चर्य और आनंद से मतलब जाते हैं देवगिरी में। और देवगिरी में मतलब मंत्रेश्वर के आसपास उनके गुणगान करता प्रवासी रोज आते रहते हैं। वाह मंत्रेश्वर, क्या मतलब दानशाला खोलिए, क्या पाठशाला खोलिए। रोज मतलब मंत्रेश्वर के उनके पास जाके मतलब उनके गुणगान करते थे। मतलब क्या पाठशाला की भक्ति है। मतलब क्या सगवड़ है। मतलब क्या वहां का स्टाफ है। मतलब जो भी हमेशा मतलब हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। रोज मतलब देवगिरी पर के तरफ जाने वाले मतलब कई सारे मतलब यह जो यात्री थे मतलब वह जाके हिमाद्री को जाके सत्कार्य के लिए मतलब हाथ जोड़ के मतलब उनके उनको मतलब वह करते थे। मतलब हिमाद्री मंत्री मन में विचार करे, क्या बात है, ये लोग मतलब मेरा नाम क्यों दे रहे हैं। मतलब मैंने तो आज तक एक रुपया भी नहीं दिया है। मतलब लेकिन ये लोग सब मेरा नाम क्यों दे रहे हैं। मतलब और बात भी कैसी अजब की है। मतलब मैंने आज तक एक पाई भी वहां दान नहीं दे दी। मतलब लेकिन मेरे नाम से मतलब ये मेरी कीर्ति कौन फैलाता रहेगा। मतलब नाम नाम खुद के और नाम दूसरे का यह करने वाला कौन होगा। मतलब दुनिया में दूसरे के दाम पे मतलब काम करने वाले तो बहुत होते हैं। मतलब कि दूसरे के नाम पे तो मतलब दूसरा का दाम रहे उसमें खुद का नाम डालना है तो बहुत रहते हैं। मतलब लेकिन यह कैसा वीर है मतलब कि जो मतलब खुद का दाम देके मतलब कीर्ति मेरी फैलाता है। मंत्रेश्वर हेमाद्रि के आगे ये विराट प्रश्न खड़ा हो गया। कोई प्रकार से उसको उकेल नहीं प्राप्त होते। 1 साल हुए, 2 साल हुए, मतलब पता नहीं चलता है। मतलब ये कौन मतलब इतना धन खर्च कर रहा है। मतलब वह भी मेरे नाम से। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक दिन मंत्रीश्वर का वखाण मतलब राज्यसभा में जो श्री राम नाम के जो राजा थे उन्होंने किया। मतलब वाह मंत्रेश्वर हिमाद्री, आपने देवगिरी का ही नहीं मतलब पूरा देश भर का मतलब आप इज्जत हो। मतलब आपकी पाठशाला मतलब मुझे और देवगिरी को और आपको मतलब जगत में प्रख्यात कर दिया है। मंत्रेश्वर हिमाद्री नीचे देख गए। मतलब क्योंकि यह खुद का दाम नहीं था और नाम था। मतलब वह समझ नहीं सकते थे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एक आध कोई आदमी मतलब आके खुद को मतलब बोल जाए वह तो ठीक है। मतलब लेकिन यह तो जितने लोग चाहते हैं मतलब जितने लोग आते हैं मतलब वह तो प्रशंसा करते रहते हैं। आज 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल से ऐसे चल रहा है कि सब मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब ऐसा कौन होगा विरल विभूति कि जो मतलब ये पाठशाला को मतलब मेरे नाम से चला रहा है। मंत्रीश्वर हेमाद्री जो बुद्धि निधान कहे जाते थे मतलब उसकी बुद्धि भी वहां अटक गई। मतलब एक दिन अपना एकदम विश्वास और अंगत परिचारक के साथ में लेके ओमकार नगर भणी जाने लगे। मतलब कि यहाँ मतलब मेरे नाम से मतलब कौन दाम दे रहा है। मतलब नाम मेरा और दाम कौन दे रहा है। बहुत सारे मतलब देखने जाना था। मतलब कि क्या मतलब मेरा मतलब कैसे नाम डाला है मतलब और दाम कौन दे रहा है। मतलब मंत्रेश्वर हिमाद्री जा रहे कहाँ पे मतलब ओमकार नगर के रास्ते। मतलब
ओमकार नगर के रास्ते में मतलब मंत्रेश्वर हेमाद्रि तो पहुंचते हैं, मतलब वहां जाके हेमाद्रि मंत्री को कैसे मतलब अपनी छात को खुला करना, मतलब यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां जाके क्या कहूँ करके, मतलब क्या मंत्रेश्वर हेमाद्रि क्या कहते हैं, मतलब उसके लिए हमको कल का इंतजार करना होगा। कल के क्लास में मतलब हम ये कर्मवाद भी आगे बढ़ाएंगे और यह जो कथा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ क्लास का समय पूरा हो रहा है, क्लास यहाँ समाप्त करते हैं।